2010 में 115 सीटें जीतने वाली जनता दल यूनाइटेड 2020 होते होते सिर्फ 43 सीटों पर कैसे सिमट गई। कभी भाजपा के बड़े भाई के तौर पर सत्ता में बनी रहने वाली नीतीश कुमार की पार्टी आज बिहार में भाजपा की छोटी पार्टनर बनकर कैसे सिमट गई। क्यों 2025 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के लिए है सबसे बड़ी परीक्षा? आइए समझते हैं। साल था 1994। लालू के जंगल राज के द्वार में फंसे बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने मिलकर समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार और अन्य राज्यों में बैकवर्ड क्लासेस और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना था। समय के साथ 2003 में समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया और नीतीश कुमार ने जदयू के नेता के रूप में बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। जदयू के बैनर तले उन्होंने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक सुधारवादी छवि बनाई, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर जोर दिया और जदयू को बिहार की राजनीति में एक मजबूत दल के रूप में स्थापित किया। नीतीश कुमार के बिना जेडीयू की पहचान अधूरी है। पार्टी की ताकत, उसका जनाधार और उसकी विश्वसनीयता सब कुछ उन्हीं के नाम से जुड़ा है। जेडीयू का कोर वोट बैंक कुर्मी कोयरी के अलावा अति पिछड़ा वर्ग है जो इस पूरे कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अति पिछड़ा जो बिहार की आबादी का करीब 43% हिस्सा रखते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को एक मजबूत आधार देते हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का मजबूत काट दलित और महादलित की राजनीति में निकाला और महिला वोटर्स के साथ मिलकर यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी रही है। लेकिन पिछले 10 साल में जेडीयू का ग्राफ लगातार गिरा है। 2010 में पार्टी को शानदार जीत मिली। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के बाद बिहार में नीतीश का ग्राफ काफी ऊंचा था। इन चुनावों में पार्टी ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 115 में जीत हासिल की। भाजपा ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 में जीत हासिल की। लेकिन 2015 में जब नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ आए तो जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 101 सीटों पर लड़ी और 71 पर जीत दर्ज की। और साल 2020 में नीतीश जब फिर से भाजपा के खेमे में गए और चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी ने जीते सिर्फ 43 सीटें। यानी 10 सालों में जनता दल यूनाइटेड की सीटें 115 से घटकर सिर्फ 43 रह गईं। कभी बिहार की सबसे बड़ी माने जाने वाली पार्टी 2020 आते आते तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 22.6% से घटकर सिर्फ 15.7% पर सिमट गया। यह साफ संकेत है कि न सिर्फ पार्टी का जनाधार खिसका है बल्कि नीतीश की पकड़ ढीली हो रही है और वोटर्स का बड़ा हिस्सा दूसरे दलों की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसी दरमियान राजद का वोट बैंक उनके साथ पूरे तौर पर बना हुआ है और भाजपा के वोट बैंक में धीरे धीरे लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है। जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार है। वो अभी 74 साल के हैं। अगर इस बार सत्ता बरकरार नहीं रख पाए तो अगला चुनाव 2030 में होगा। तब उनकी उम्र 69 साल हो चुकी होगी। हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में अगर वे कमजोर पड़े तो पार्टी को फिर से खड़ा करना आसान नहीं होगा। नीतीश की पार्टी में उनके बाद ऐसा कोई चेहरा भी नहीं जो उनकी तरह पार्टी को एकजुट रख सके। साथ ही इन चेहरों में ऐसा कोई भी नहीं जो उनके वोट बैंक को एकजुट रख सके। नीतीश कुमार के करीबी रहे उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी RCP सिंह अब पार्टी में नहीं है। वो एक जमाने में नीतीश के उत्तराधिकारी माने जाते थे। आज की बात करें तो नीतीश के खास करीबियों में ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा प्रमुख हैं। लेकिन इनमें से ललन सिंह और विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं और कोई भी नीतीश की तरह एक मास लीडर नहीं है। विजय चौधरी अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में 2020 में जैसे तैसे चुनाव जीते थे। ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड में ही अधिकांश कार्यकर्ता अपना नेता नहीं मानेंगे। बिहार की बात तो दूर की है। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, सोनिया और राहुल गांधी के करीबी भी थे, लेकिन अब नीतीश के करीबियों में उनकी गिनती होती है और बात बात में नीतीश कुमार को अपना मानस पिता बताते रहते हैं। लेकिन दलितों की राजनीति की बात करना एक बात और दलित नेता होना अलग बात होती है। संजय झा के ऊपर भाजपा का टैग लगा हुआ है और एक क्षेत्र विशेष को छोड़कर उनकी पहुंच बिहार में नहीं है। वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं।
ऐसे में चर्चा ये भी चली कि नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में उतारा जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। नीतीश के बाद महादलित वोटर्स के साथ साथ महिला वोटर्स का नेता कौन बनेगा, इस पर अब भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश के लिए यह चुनाव सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। अगर जीते तो रहेंगे, लेकिन अगर हारे या और कमजोर हुए तो बचे रहना मुश्किल होगा। नीतीश पिछले 20 सालों से सत्ता में है। सत्ता में होते हुए यह समझना मुश्किल होता है कि कौन आपका है और कौन नहीं। अगर इस बार सत्ता हाथ से निकल गई तो जेडीयू के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा हो सकता है। पार्टी के भीतर कई महत्वाकांक्षी चेहरे हैं जो मौका मिलने पर दूसरे दलों का साथ पकड़ सकते हैं। इससे टूट फूट की संभावना और बढ़ जाएगी। भविष्य को देखें तो अगर जेडीयू कमजोर पड़ी तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री ला सकती है। बिहार हिंदी पट्टी का इकलौता राज्य है जहां अब तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ऐसे में भाजपा ये पूरी कोशिश करेगी कि उसका अपना मुख्यमंत्री बिहार में हो। कुल मिलाकर इस चुनाव का नतीजा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के अस्तित्व का फैसला करेगा। जीत मिले तो पार्टी को सांस मिल सकती है, लेकिन अगर हार हुई तो यह जेडीयू की आखिरी लड़ाई साबित हो सकती है।